अल्लाह पाक ईमान वालों को, आपको, मुझको, जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर क़यामत तक आने वाले हर आखिरी मोमिन तक अल्लाह पाक सबको बयान कर रहा है कि ए ईमान वालों, अल्लाह ने तुम पर सबसे बड़ा एहसान ये किया है कि तुम्हें शान वाले महबूब का उम्मती बना दिया है। पहले तर्जमा किया था मैंने, अब इसका मैंने मफ़हूम पेश किया है कि इस आयत का मतलब ये है कि ईमान वाले कायनात में जो गुज़र गए और जो क़यामत तक आने वाले हैं, सब पर अल्लाह पाक का बड़ा एहसान ये है कि उनको आका पाक अलैहिस्सलाम का उम्मती होने का एजाज़ अता फरमाया है। गोया दुरूए ज़मीन पर हम पर जो सबसे बड़ा एहसान है वो ज़ाते नबी की सूरत में अल्लाह पाक ने किया है। आका पाक को इस दुनिया में इरसाल फरमाया है। अब मैं तकरीर शुरू करने से पहले तमहीद के तौर पे चंद अल्फाज पेश करूँगा। आप दिमाग हाजिर रखना, और मैंने आपको बोला नहीं कि आप सुभान अल्लाह बोलें, आप फिर भी बोल रहे हैं। मकसद कि आप समझदार लोग हैं, आप बात समझते हैं, सुनते हैं, तब आपने सुभान अल्लाह बोला, वरना लोग चुप खड़ुक बैठे होते हैं कि कोई शेर, कोई लोड़ा, कोई टप्पा, कोई माया हो तो सुभान अल्लाह बोलें। कुरान हदीस पे सुभान अल्लाह वही बोलता है जिसको अल्लाह ताला अकल और समझ अता करता है। तो आप समझ अकल वाले हैं तो तभी आप बोल रहे हैं। तो अब मैं जो तमहीदी कलिमात पेश करूँगा ये भी आप बगौर समात कीजिएगा और इनको समझिएगा। ज़रा बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह जल्ल शानहू ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को जिस दौर में दुनिया के अंदर भेजा, उससे पहले ज़माना जो था उसको ज़माने जाहिलियत कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? ज़माने जाहिलियत। जहालत का दौर था, गुमराही का दौर था। अब जहालत का ताल्लुक बहुत सी अक़साम हैं, लेकिन मैं दो बड़ी चीज़ें बयान करूँगा। एक ये है कि बंदा अकीदे के हवाले से हिदायत याफ्ता होता है या गुमराह होता है, और दूसरा ये है कि बंदा आदात, अखलाक, तौर तरीके के हवाले से समझदार होता है या जाहिल होता है और गुमराह होता है। बिल्कुल मुख्तसर लफ्ज़ों में उस वक्त अकीदे का हाल क्या था, लोगों के ईमान का हाल क्या था, नज़रियात का हाल क्या था, इससे बढ़कर गुमराही क्या होगी। अल्लाह का घर जो तौहीद का मरकज़ था उसको उन्होंने सैकड़ों बुतों से सजा रखा था, माज़ अल्लाह। और अल्लाह के घर के अंदर शिर्क हो रहा था। अल्लाह के घर के अंदर दूसरे माबूदों की, माबूदान बातला की पूजा हो रही थी। इससे बढ़कर क्या कि चांद की चमक देखी तो उसके सामने हाथ जोड़े और कहा ये हमारा खुदा है। सूरज को चमकते देखा तो सजदे में पड़ गए, ये हमारा खुदा है। कहीं पर खूबसूरत पत्थर नजर आया तो उठाकर घर सजा दिया, ये हमारा खुदा है। कभी लकड़ की पूजा, कभी पत्थर की पूजा, कभी चांद की पूजा, कभी सितारों की। अगर उस दौर में इबादत नहीं थी तो सिर्फ उस ज़ात की जो आसमान का भी खालिक है, ज़मीन का भी खालिक है, अर्श फर्श लौह कलम का खालिक है। अलगरज अल्लाह के जहान में, अल्लाह की ज़मीन पर, अल्लाह के घर में सारे के सारे लोग शिर्क में मुब्तला हो चुके थे और अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार कर चुके थे। ये उन लोगों के अकीदे का आलम था और ईमान का की हालत थी। अब उनके अमल की तरफ तवज्जो करते हैं। बात ये बड़ी तवील और बात ज़्यादा तफसील तलब है, मैं सिर्फ इशारे दे रहा हूँ। अब चलते हैं उनके अमल की तरफ। दोस्तों, अमल क्या था? शराब ऐसे पीते थे जैसे हम कोक और स्प्राइट पीते हैं, उनका मशरूब था शराब पीना। जुआ और सूद ऐसे खेलते थे जैसे कोई बंदा अच्छा सा कारोबार करता है। जुआ और सूद जैसी लानतें उनके कारोबार के तौर पर इस्तेमाल होती थी। और गैर का हक मारना, किसी की ज़मीन पे कब्जा करना, गरीब पे जुल्म करना, कमज़ोर का हक दबा जाना वगैरह वगैरह, ये उनका तौर तरीका था। और जहालत की इंतहा इतनी है कि बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना और बेटी हो तो उस पर गम करना, बेटी को दो टुकड़े कर देना,
तलवार से चीर देना या पाँव पे पाँव रख कर चीर देना, पहाड़ की चोटी से जमीन पे फेंकना और परख्चे उड़ा देना, या वो एक गड़ा खोदना और जिंदा बेटी चीखती तड़पती रह जाती, उसको जो है गोर के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया जाता और कब्र में दफना दिया जाता। अब ये हालत थी उन लोगों की। अल्लाह ताला ने करम किया, रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं सुबह थी और रात ख़त्म हो रही थी और सुबह का उजाला चमकने वाला था और आसमान से अंधेरे छटने वाले थे और हिदायत का नूर बटने वाला था। रबीउल अव्वल का यही मुकद्दस महीना था और इसी मुकद्दस महीने की 12वीं शब जा रही थी और 12वीं का दिन आ रहा था। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए, ईमान देने के लिए, अपनी पहचान देने के लिए, हिदायत की राहें अता करने के लिए मखलूक पे करम किया और सुबह सवेरे नूर पीर का वेला था, पीर का दिन था, रात जा रही थी, सुबह की पौ फूटने वाली थी। हजरत सैयदा आमना पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वो रात क्या रात थी कि जनाब हजरत अंबिया किराम मेरे घर में आया करते हैं और आकर मुझे मुबारकबाद देते हैं और मैं सवाल करते हूँ आप जिसकी मुबारक देने आए हैं उसकी शान क्या है। मुझे जवाब मिलता है, ऐ आमना सबसे आखिर में आ रहा है लेकिन हमारे भी सर का ताज बन के आ रहा है। वो इमामुल अंबिया है, वो खत्मुर रसूल है, वो अल्लाह पाक की कुल मखलूक में सबसे बुजुर्गो बरतर हस्ती है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत सैयदा आमना पाक फरमाती हैं, मैंने आसमान की तरफ देखा, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अपने साथ फरिश्तों की कतारें लेकर हजारों फरिश्तों के जुलू में झंडे लहराते हुए नबी पाक पे दुरूद पढ़ते हुए आसमान से जमीन की तरफ आ रहे हैं। मैं सेहन में थी और मैंने फरिश्तों की कतारें देखी और गुजरती हैं और हुजूर की जात पे दुरूद सलाम पढ़ती हैं। ये मैं सिर्फ तबरक के लिए मीलाद के चंद अल्फाज बयान कर रहा हूँ। मैं अपने मौजू पे आता हूँ, जरा आप सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। थोड़ा गले ते असर करें ना भी बाकी हर चीज सेट करिए, इसे नु सेट कर लो, इको नहीं बतावनी। दोस्तों आप तवज्जो कीजिएगा, हजरत सैयदा आमना पाक फरमाती हैं, इन्हीं मामलात के अंदर रात गुजरती जा रही थी। बेस ठीक करिए, बेस नहीं हिलावना, थोड़ा वोकल ले, वोकल ज्यादा करो चाहे बेस उतना ही ठीक करिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदा आमना पाक फरमाती हैं, इन जलवों में, इन अल्लाह ताला की नेमतों में रात गुजरती रही हत्ता के नूर पीर का वेला आ गया। हजरत सैयदा आमना पाक फरमाती हैं, हुजूर की आमद का वक्त हुआ तो अल्लाह पाक के आसमानों के पर्दे हट गए। इको होर घट करो जो हुण सेट हो गए। आसमान के पर्दे हट गए और मेरी निगाह अल्लाह के अर्श पर थी। अल्लाह के अर्श से नूर के झंडे लहराए जा रहे थे और हुजूर की आमद पर खुशी का इजहार किया जा रहा था। मेरे घर के अंदर अजनबिया औरतें आई, मैंने उनको देखा ना था। ये लंबे कद की खूबसूरत औरतें कौन हैं? मैंने पूछ लिया आप कौन हैं? मुझे एक कहती है मेरा नाम हजरत हव्वा है, मेरा नाम हजरत मरियम है, मेरा नाम हजरत आसिया है। हव्वा, मरियम, आसिया, आपका आना कैसे हुआ? फरमाया, ए आमिना, जब दुनिया वालों के लाल पैदा होते हैं तो दुनिया की औरतें दाइयां बन के जाती हैं। अल्लाह के हबीब की आमद है, अल्लाह ने हमें जन्नत से तेरी खादमा बना के भेजा है और दाइयां बना के भेजा है। अल्लाह अकबर व कबीरा। ये मेरे आका पाक नबी करीम की आमद की रात है। हजरत सैयदा आमना पाक फरमाती हैं, मैंने आसमां के तारों को देखा, कभी झुकते थे कभी उठते थे। जब झुकते तो यूं लगता कि आज टूटकर मेरे सेहन में गिर पड़ेंगे और फिर उठते थे गोया आसमान के तारे हुजूर की आमद पर रक्स कर रहे थे, खुशी कर रहे थे और झुक झुक कर हजरत आमना बीबी को मुबारकबाद अता कर रहे थे। सुभान अल्लाह। आधे वजह होगा लगे टुरेने में आमना पाक फरमाती हैं, हत्ता के नूर पीर का वेला आ गया। अल्लाह अकबर व कबीरा। फरिश्तों ने मेरे घर को घेर लिया, आसमान से रहमतें बरस रही थी, आसमान पर रोशनियां फूट रही थी और हूरें तराने पड़ रही थी और फरिश्ते दुरूद पढ़ रहे थे और कतार अंदर कतार
आका पाक की आमद पर खुशी और मुसर्रत का इजहार कर रहे थे। इन बरकतों में, इन रहमतों में, इन अल्लाह ताला की तरफ से बरसती रोशनियों में हुजूर की आमद का वेला आ गया। कौन सी घड़ी? जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मेरे आका पाक की आमद का वक्त हुआ। ऐ आमना क्या देखा? खारजा मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर निकला। वो नूर चमका, इतना चमका जब हुजूर की विलादत हुई ये जमीन भी नूर से भर गई, आसमां भी नूर से भर गया। सरकार की आमद हो गई। मेरे आका पाक ने आते ही सर मुबारक सजदे में है, लबों पर उम्मती उम्मती उम्मती। पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। पहला सजदा किया मेरे आका पाक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद उम्मत को किया। ये मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। तवज्जो इधर, ये मेरे आका की मोहब्बत है। इस गुनाहगार उम्मत के साथ ये हुजूर की जलवागरी है। आते ही सर सजदे में है और याद उम्मत को कर रहे हैं। दोस्तों, ये मैंने तबर्रकन चंद अल्फाज पेश किए हैं। मैं अपने मौजू पे आता हूँ ताकि खिताब ज़्यादा तवील ना हो और मैं घंटा सवा घंटा में अपनी बात पूरी कर जाऊं। जरा सुभान अल्लाह बोले, आगे चलें। आका पाक की आमद हो गई। मैंने बताया अरब का अकीदा क्या था, उनके मुशरिकाना अकायद क्या थे और उनके अफ़ाल क्या थे, उनका किरदार किस कदर गिरा हुआ था और उनका अकीदा किस कदर मसख हो चुका था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल ऐलान नबूवत से कबल बड़ी पाकीज़गी के साथ, तहारत के साथ, इज्जत नफ्स के साथ, अच्छाई सच्चाई अमानत दयानत के साथ मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने मक्का पाक के अंदर अपने 40 साल गुजारे। हत्ता कि अल्लाह का हुक्म आया, ऐ महबूब अब नबूवत का ऐलान करें और मक्के वालों को बताएं कि 40 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, एक आम इंसान की सूरत में तुम्हारे अंदर जो जीता जागता रहा और तुम्हारे अंदर मौजूद रहा, तुम्हारी गमी खुशी में शामिल रहा, वो कोई आम बंदा नहीं है, रसूलों का शहनशाह है, ताजदार रसूल है। हबीब ऐलान करे नबूवत का। कुछ लोग बहक गए और समझा आका पाक ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया तो कहने लगे हुजूर 40 साल की उम्र में नबी बने। ना ना, ये अकीदा गलत है। याद रखना, कायनात बाद में बनी है। हुजूर को नबूवत का ताज मेरे अल्लाह ने पहले अता फरमाया है। कुन तो नबीजा व आदम बैन रूह वल जसद। इस हदीस का तर्जमा ये है, मेरे आका फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम के बदन में रूह को नहीं डाला गया था। आप रूह और बदन की मंजिलें तय कर रहे थे। मैं उस वक्त भी नबी था। कुन तो नबीजा व आदम बैनल माए व तीन। हजरत आदम का गारा बन रहा था, मैं उस वक्त भी नबी था। आका पाक से सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप कब से नबी हैं? हुजूर ने फरमाया हजरत आदम की पैदाइश से 14,000 साल पहले मैं नबी था। वो नबी थे। जमीन बाद में बनी, आसमां बाद में बना, लौह कलम बाद में बने, ये कायनात बाद में सजी। नबूवत का ताज मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक सर पर पहले सजाया गया। तो 40 साल में क्या है, नबी पहले थे, 40 साल में नबूवत का ऐलान किया है। हुजूर ने ऐलान नबूवत किया। अब लोगों ने क्या अंदाज अपनाया, कोई पत्थर मारता है, कोई लक्कड़ मारता है, कोई ताने देता है, कोई रास्ते में कांटे बिछाता है और तरह तरह की अजियतें देता है। लेकिन दोस्तों, जिनकी किस्मत में हिदायत लिखी थी उनके सीने रोशन हो गए। हजरत अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर मेरे आका पाक के कदमों में आते हैं। हजरत फारूक आजम रसूल पाक अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करते हैं। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका पाक की हाल कदमों में आकर बैत करते हैं। हजरत मौलाए कायनात अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे हुजूर के दस्ते बैत होते हैं। हत्ता के मक्कातुल मुकर्रमा में बहुत से लोग मेरे आका पाक के हाथ पर ईमान लाए। फिर ऐसा हुआ मक्के वालों ने जीना अजीरन कर दिया और मुख्तलिफ किस्म के मसाइब और तकलीफों में मुब्तला कर दिया। हत्ता के हुक्म खुदाबंदी से मेरे आका पाक को मक्का छोड़कर मदीना आबाद करना पड़ा। मदीना मदीना ना था, ये मुनव्वरा ना था, ये यसरब था। यहाँ बीमारियां थी, फजा में बीमारी, मट्टी में बीमारी,
آب و ہوا میں بیماری. جب میرے آقا پاک مدینہ پاک آئے اور حضور آقا پاک علیہ السلام کے قدموں کی برکت تو دیکھیے. حضور نے فرمایا لوگوں